आईपीएल 2026 से बीसीसीआई के आदेश पर कोलकाता नाइट राइडर ने जब बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को बाहर किया तो उसके बाद से बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और बीसीसीआई में थोड़ी तल्खियां बढ़ गई थी। बढ़ इसलिए गई थी कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का जो ईगो था वो थोड़ा हर्ट हो गया था। वो हर्ट हो गया, इसकी वजह से बड़े नाराज हो गए और गाल फुला के बैठ गए, मामला खींचने की बड़ी कोशिश करी और खींचते रहे अपने साइड से। बीसीसीआई ने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। उसके बाद वो आईसीसी चले गए कंप्लेन करने। आईसीसी में कंप्लेन करी, सिक्योरिटी कंसर्न्स के बारे में बताया कि इंडिया में हमारे एक प्लेयर मुस्तफिजुर रहमान जो कि आईपीएल खेलने वाले थे, उनको इंडियन गवर्नमेंट और बीसीसीआई सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड कर सकती, तो हमारे पूरे टीम को क्या सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी T20 वर्ल्ड कप के दौरान। इसलिए हमारे मैचेस जो कि इंडिया में होने वाले हैं, खासकर कोलकाता में और मुंबई में, उनको उठा के श्रीलंका में शिफ्ट कर देना चाहिए। हम अपने मैचेस इंडिया में नहीं खेलेंगे। सिक्योरिटी का तमाम हवाला उन्होंने आईसीसी के सामने रखा। ये सब लंबी मेल लिखी और आईसीसी तक पहुंचा दी। दरअसल देखिए, मामला था सिर्फ बीसीसीआई तक सीमित। उसको चलिए आपने, क्योंकि आपका प्लेयर बाहर हुआ है तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने इंटरफेयर किया, बात यहीं खत्म हो जानी चाहिए थी। लेकिन बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने थोड़ी लाइमलाइट और लेने के लिए बीसीसीआई को घेरते हुए मामला आईसीसी तक पहुंचाया। इसको रबर की तरह खींचता गया अपनी तरफ से और खींच रहा है अभी भी वो एक ही बात पकड़ के बैठे हैं। अब जो बात उन्होंने आईसीसी तक पहुंचाई थी कि हम अपने मैचेस इंडिया में नहीं खेलेंगे, मैचेस हमारे श्रीलंका में शिफ्ट कर दें, अब आईसीसी ने इस पे इंटरफेयर किया है, दखलंदाजी करी है और अपनी बात सामने रखी है। अब माना जा रहा है, एक रिपोर्ट सामने आई है, आईसीसी ने जो बात रखी है उसको लेके बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड थोड़ा बैकफुट पर चला गया है। बैकफुट पर गया है लेकिन मानने को तैयार नहीं है कि हम बैकफुट पे हैं। उस रिपोर्ट में क्या है वो पूरी बातें आपको बताऊंगा, उससे पहले हम बड़ा शॉर्ट नोटिस पे समझ लेते हैं कि पूरा मामला है क्या। दरअसल 16 दिसंबर को आईपीएल के ऑक्शन हुए थे, जिसमें मुस्तफिजुर रहमान जो कि एक लौते बांग्लादेशी क्रिकेटर हैं जो आईपीएल खेलते हैं, उनको शाहरुख खान की ओन वाली टीम कोलकाता नाइट राइडर ने अपने में शामिल किया था। 9.5 करोड़ में उनको खरीदा था। मामला सब कुछ ठीक था, नॉर्मल था। लेकिन अगर हम पॉलिटिकली देखें और बांग्लादेश के बात देखें तो वहां पर अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है ये हम सबके सामने है। लगातार वहां पर अत्याचार की रिपोर्ट सामने आ रही है। अब इसी को देखते हुए बांग्लादेश का विरोध इंडिया में चालू हो गया था। अब इसके बाद लोगों की नजर पड़ी कि मुस्तफिजुर रहमान को भी खरीद लिया गया है, वो भी आईपीएल खेलेंगे, तो मुस्तफिजुर रहमान का भी विरोध शुरू हुआ कि इनको आईपीएल नहीं खेलना चाहिए। भाई, जब पाकिस्तान हमारे साथ ऐसा करता है और पाकिस्तान के लोगों के साथ हम नहीं खेलते, तो बांग्लादेश भी ऐसा कर रहा है, तो बांग्लादेशियों को भी आईपीएल में नहीं खिलाना चाहिए। भारी विरोध हुआ शाहरुख खान का, कोलकाता नाइट राइडर का और साथ में बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान का। इतने बड़े विरोध को देखते हुए बीसीसीआई ने एक मीटिंग करी और फैसला लिया गया कि इस बांग्लादेशी क्रिकेटर यानी मुस्तफिजुर रहमान को फिलहाल बाहर कर देना चाहिए आईपीएल से। सारा मामला शांत हो जाएगा और ठीक हुआ भी ऐसा ही। मीटिंग हुई, मीटिंग के बाद प्रेस रिलीज आई कोलकाता नाइट राइडर की तरफ से कि हमने अपने स्क्वाड से बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को बाहर कर दिया है। ठीक, बाहर हो गए। उसके बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने को वही बस यहीं पे ईगो हर्ट हो गया बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का कि भैया हमारा एक लौता क्रिकेटर था जो आईपीएल खेलता था और खेल रहा है, अब आपने उनको बाहर कर दिया तो दुनिया में बड़ी भारी बेइज्जती हो गई। अब इसी को देखते हुए उसने पहले बीसीसीआई को मेल ताकि कि आपने किस बेस पे और क्यों बाहर किया। बीसीसीआई ने कोई इंटरेस्ट नहीं दिया, कोई जवाब नहीं दिया। मामला इन्होंने खींचा, सिक्योरिटी कंसर्न्स और तमाम चीज़ों को बताते हुए आईसीसी को मेल किया कि अगर हमारे प्लेयर को सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे तो पूरी टीम को क्या करेंगे। हमारे मैचेस इंडिया में जो होने वाले हैं T20 वर्ल्ड कप के दौरान उनको उठाइए, श्रीलंका में करा दीजिए, हम श्रीलंका में अपने सारे मैचेस खेल लेंगे जैसे पाकिस्तान खेल रहा है। उनको लगा कि ठीक सारी चीज़ें वैसे ही हो जाएंगी। लेकिन देखिए भैया, श्रीलंका में जो पाकिस्तान अपने मैचेस खेल रहा है वो मामला दूसरा है। दरअसल इंडिया भी चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान नहीं गया था, इसलिए उसी वक्त पाकिस्तान ने भी ये तय किया था जो T20 वर्ल्ड कप 2026 इंडिया में होना है उसके लिए हम इंडिया में नहीं जाएंगे। ये लगभग 1-1.5 साल पहले सारी चीजें हो चुकी थी, एकदम से नहीं हुई हैं। अब यही चीज आईसीसी इनको बताने की कोशिश कर रहा है, समझाने की कोशिश कर रहा है और एक छोटा सा अल्टीमेटम दे दिया है। आईसीसी ने इन सारी चीजों को एग्जाम्पल बताते हुए, इंडिया पाकिस्तान का एग्जाम्पल बताते हुए बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को कहा है। इस रिपोर्ट के अनुसार, अभी हालांकि ये चीजें ऑफिशियल नहीं हुई हैं लेकिन रिपोर्ट में आ गया है और 10 जनवरी को मामला ऑफिशियल हो भी जाएगा। तो इसकी आपको
इंडिया में ही अपने लीग मैचेस खेलने पड़ेंगे। अदरवाइज आप अगर लीग मैचेस इंडिया में नहीं खेलते हैं तो आप वर्ल्ड कप से बाहर हो जाइए या अपने पॉइंट्स जो भी आपका दूसरा मैच होगा मतलब वॉक ओवर के तहत दूसरी टीम को दे दिया जाएगा, आप अपने पॉइंट्स लूज करेंगे। अब जब आईसीसी ने ये कह दिया है तो इसी को देखते हुए बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड है कि लो भैया, इससे अच्छा तो मैच ही खेल लो। पता चला मैच नहीं खेलें और हमारे मैचेस श्रीलंका में आईसीसी कर नहीं रहा है, तो अब हम इस स्थिति में या तो वर्ल्ड कप ना खेलें और या अपने मैचेस अपने सारे पॉइंट्स उठा के दूसरी टीम को ट्रांसफर कर दें। अब इसको लेके माना जा रहा है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड थोड़ा सा बैकफुट पे आ गया। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड हालांकि अभी भी ये कह रहा है कि कुछ भी ऑफिशियल नहीं है, 10 जनवरी को फिर बैठक होगी, लेकिन आईसीसी के रिपोर्ट्स के अनुसार या जो सूत्र हैं उनकी रिपोर्ट्स के अनुसार ये सारी चीजें हैं कि आईसीसी का टेक फिलहाल यही है कि इतने शॉर्ट नोटिस पे फिलहाल कुछ नहीं हो सकता। 10 जनवरी को भी उनका फैसला यही रहेगा और ये जो सारी चीजें बताई लगभग यही सारी चीजें ऑफिशियल हो जाएंगी। अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड फंस गया है कि वो इंडिया में आके, जो कि मना कर रहा था कि हम नहीं आएंगे कुछ भी हो जाए, वो आके खेलेगा या वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगा। फिलहाल ये देखने वाली बात है। इस रिपोर्ट में या इसको लेके या बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को आपको जो भी लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। धन्यवाद।